मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौम तशक्ककुस्समाउ बिलग़माम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। व यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर्रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला। लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ज़ूला। व क़ाल अर्रसूलु या रब्ब इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये चंद आयात मैंने तिलावत की हैं। इनमें एक बात बतौर ख़ास बयान हुई है, इंशाअल्लाह उसको तफ़सील से अर्ज़ करेंगे। इंशाअल्लाह उसी जो पौने घंटे से 1 घंटे का दौरानी है उसी में पूरा करेंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान एक ऐसी शय है जिसके साथ जुड़कर चलने की हमारी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम कुरान के साथ जुड़कर चलें। उम्मत जब कुरान से जुड़कर चलती है, आखिरत उनकी बनती ही बनती है, अल्लाह उनकी दुनिया भी बनाता है। हमारी दुनिया की सुख, हमारी दुनिया की राहतें, हमारी दुनिया की खुशियाँ, हमारी दुनिया की कामयाबियाँ, इसका राज सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस की इत्तिबा में है बस। और आखिरत की कामयाबियाँ ये तो वैसे ही सबको समझ में आती हैं कि कुरान और हदीस की इत्तिबा में है, लेकिन हमें धोखा यहाँ लगा है। हम ये समझते हैं कि आखिरत, ये दीन सिर्फ़ आखिरत के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया को खुशहाल बनाना है तो इसके रास्ते कोई अलग हैं, वो हमें कुरान और सुन्नत से हट कर सोचना पड़ेगा। एक जगह मैं खड़ा था तो दो ख़ानदान वालों की कोई आपस में रंजिश थी, झगड़ा लड़ाई की हद तक थी। तो मैं एक फ़रीक के पास खड़ा था तो वो मुझे कहने लगा कि कुछ काम शरीयत से हटकर भी, शरीयत से बाहर निकल कर भी करने पड़ते हैं, शरीयत में रह कर नहीं हो सकते। वो बज़ाहिर दीनदार आदमी था, दाढ़ी नमाज टोपी वाला। तो वो कहने लगा कि अगर हम इतने ज़्यादा शरीफ बन जाएं तो ये जिनके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है तो फिर हम इनका बदला नहीं ले सकते, कभी शरीयत से बाहर भी निकलना पड़ता है। ये ज़हन गलत है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम शरीयत के अंदर रहेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी सही नहीं गुजर सकती, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें बाद मसाइल शरीयत से बाहर निकल कर हल करने पड़ेंगे। वल्लाह ये गलत है। हमारे सारे मसलों का हल शरीयत में है, चाहे झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, ज़मीनों के जायदादों के झगड़े हों, इज़्ज़त व गैरत के मसले हों, जो कुछ हो जाए, हमारे सारे मसाइल का हल कुरान और सुन्नत में है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि कुरान और सुन्नत वैसा हल बयान करे जैसा मैं चाहता हूँ। अगर ये हो तो फिर तो ठीक है, शरीयत से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मैंने चाहती अपनी पूरी करनी है, अल्लाह रसूल की करनी नहीं है, तो फिर तो शरीयत के अंदर रहकर काम नहीं हो सकता। और अगर शरीयत के अंदर रहना है तो फिर थोड़े कड़वे घूंट सहने पड़ेंगे, फिर शरीयत जो आखिर में आपको नतीजा दिखलाएगी वो बड़ा अच्छा होगा। बज़ाहिर शुरू में तो मुश्किल होगा, कड़वा भी होगा, औखा भी होगा, लेकिन जब अंजाम कार हम उसको देखेंगे वही ठीक होगा। कम अज़ कम इतना तो मेरा और आपका जहन बने कि शरीयत सब कुछ है, कुरान और हदीस सब कुछ है, कुरान के अलावा कुछ भी नहीं, हदीस के अलावा कुछ भी नहीं। इसी में रहकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इसमें कल बस जो कुछ भी हैं सब सहेंगे और आखिरत में दर्जे पाएंगे। तो मैं ये बात इसलिए भी अर्ज़ कर रहा था कि मैं जब यहाँ आना होता है मैंने दर्स के लिए, तो मैं पहले सोचता हूँ कि भाई किस मौजू पर मुझे बात करनी चाहिए, कुरान का कौन सा मज़मून लेना चाहिए। तो कई दफ़ा मेरे दिल में ऐसा आता है कि कुरान तो सारा ही ऐसा है कि सारा ही बयान करने की चीज़ है।
तो मेरे दिल में आता है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, महीने बाद एक दर्स होना और चंद आयतें पढ़ लेना, इस तरह तो शायद मैं मर जाऊँ और मेरी नस्लें भी आगे चलती रहें, अल्लाह उनको भी इसी लाइन में डाले, तो एक दफ़ा भी कुरान मुकम्मल नहीं होना। तो असल तो ये कि आप एक दफ़ा सारा कुरान पढ़ें, मुस्तकिल कोई दर्स कुरान की तरतीब हो, यौमिया तरतीब पर, रोज़ाना कोई आधा घंटा दर्स हो, ताकि आदमी कुरान से जुड़ा रहे और चंद सालों में कुरान मुकम्मल हो जाए। हमारे वहाँ तुलंबा में जामे मस्जिद में, वहाँ हमारा रोज़ाना इशा के बाद आधा घंटा दर्स होता है, और वो हमने तरतीब से चलाया हुआ है, और वो हमारा दर्स यहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब वगैरह में भी आता है। आप हज़रात के यहाँ अगर अपना दर्स हो जाए फिर तो बहुत अच्छा है, जिस मस्जिद से भी आप आए हुए हैं। अगर नहीं हो सकता तो कम अज़ कम वो दर्स ही सुन लिया करें जो ग्रुप में आ जाता है। असल तो यही है कि आपकी अपनी मस्जिद में दर्स हो, आप आमने सामने बैठ कर सुने। इसका जो फ़ायदा और नूरानियत है वो ऑडियो वगैरह में नहीं है, लेकिन ना होने से फिर वो बेहतर है। पानी मौलाना ठंडा तो इसलिए हमें कुरान से जुड़ने की ज़रूरत है और दिल की दुनिया को समझाने की ज़रूरत है कि हमारे मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस में है। ये हमने अपने आप को समझाना है। जिस दिन ये समझ गया फिर मसले हल हो जाएंगे। इसलिए कुरान का हर मज़मून ही ऐसा है जिसको बयान किया जाए। चुनाचे मैं ये अर्ज़ करूँगा, शुरू के दरसों में शायद मैंने अर्ज़ किया था, अब हमारे इस सिलसिले को तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, अल्लाह ही अपनी रहमत से चला रहा है। शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि एक दफ़ा तो सारे अहबाब पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ लें, आसान तर्जमा कुरान से। मुफ्ती तकी साहब ने कुरान का तर्जमा लिखा है जिसका नाम है आसान तर्जमा कुरान, एक ही जिल्द में है। एक दफ़ा आप उसको डेली बेसिस पर पढ़ना शुरू करें कि रोज़ाना मैंने उसका मसलन एक वर्क पढ़ना है, 2 वर्क पढ़ने हैं, कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा। और अगर हिम्मत कर लें रोज़ाना आप ये समझ लें कि मैंने रोज़ाना 1 पाव पढ़ना है, फिर तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। चलो कुछ भी ना हो तो आप रोज़ाना 1 वर्क रख लें। वर्क तो कुछ भी नहीं है कि रोज़ाना मैंने एक, उसका वर्क भी कोई इतना बड़ा नहीं है, रूटीन के मुताबिक ही है। 1 वर्क भी अगर रोज़ाना पढ़ लें तो इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन ज़िंदगी में कुरान ख़त्म हो जाएगा, चंद सालों में हो जाएगा। उसके टोटल सवाल मेरे ख्याल में 800 हैं और उसको 800 सफ़ात हैं तो 400 वर्क हो जाएंगे। ये तो 1.25 साल भी नहीं लगेगा, 1.5 साल के अंदर कुरान ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा तो आसान तर्जुमा कुरान पढ़ लें, और अगर उसको इज्तिमाई तौर पर पढ़ लिया करें, किसी जगह को लोग जमा होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कहीं अटकें तो वहाँ फिर उलमा से रहनुमाई लें, ख़ुद उसकी तशरीह ना मुतय्यन करें। तो ये मेरी बुनियादी बात थी कुरान से जुड़ने के बारे में कि हम सारे कुरान से जुड़ जाएं। लेकिन जो मज़मून हमने आज बयान करना है वो आखिरत के बारे में है। वो क्या मज़मून है? व यौम तशक्क़क़ुस्समाउ बिल-ग़माम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। कि क़यामत का दिन जो होगा, जो क़यामत का दिन है, उस क़यामत के दिन में परेशानी का आलम होगा। तो वो कैसा दिन होगा? का यौम तशक्क़क़ुस्समाउ बिल-ग़माम, आसमान फटेगा और वहाँ से फ़रिश्तों का नुज़ूल होगा। नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, फ़रिश्ते ऐसे कतार दर कतार उतरना शुरू होंगे। अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएंगे, मैदान महशर में हिसाब किताब होगा और उस दिन नेक लोगों के अलग गिरोह बन रहे होंगे, नाफरमानों के अलग गिरोह बन रहे होंगे। जन्नती लोग जन्नत की तरफ रवां दवां होने के लिए तैयार खड़े होंगे, जहन्नमी जहन्नम की राह को तक रहे होंगे कि आन करीब हमने इसमें गिर जाना है। और उस दिन अल मुल्क यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, बादशाही सिर्फ़ अल्लाह की होगी और किसी की नहीं होगी। अल्लाह ताला उस दिन ऐलान करेगा, ऐनल मुतकब्बिरून, किधर हैं अकड़ने वाले जिनकी गर्दनों में सरिये हुआ करते थे, जो झुकना नहीं जानते थे, जो किसी से माफ़ी मांगना नहीं जानते थे। वो किसी के आगे माफ़ी मांगना, झुक कर सुलह करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते थे। उनकी गर्दनों में सरिया था,
ज़ुबान में खंजर लिए फिरते थे। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं आज वो अकड़ खान, सारे चुप होंगे। अल्लाह कहेगा ऐनल जबाबिरा, कहाँ हैं लोगों पर जुल्म ढाने वाले। हम कहते हैं बादशाह जुल्म करते हैं, वज़ीर जुल्म करते हैं, हर आदमी हम में से जालिम बना हुआ है। हमने किसी के पैसे देने थे, नहीं दिए, कुछ खा गए, कुछ दे दिए, हम जालिम हैं। हमने किसी आदमी को उसकी तनख्वाह देनी थी, कुछ तनख्वाह उसकी हमने काट ली बिला वजह ही, हम जालिम हैं। हमने बहन को जायदाद सही नहीं दी, हम जालिम हैं। हमने अपने छोटे भाई को जायदाद सही नहीं दी जितना उसका हक बनता है शरीयत के लिहाज से, हम जालिम हैं। हमने किसी मुसलमान को ताना दिया है इसलिए कि वो हमसे छोटा था, मुलाजिम है, शागिर्द है, बीवी है, कोई मातहत है, हमने उसको ताना दे दिया, हम जालिम हैं। और किसी इंसान को हमने रुसवा कर दिया, हम जालिम हैं। किसी इंसान की हमने नौकरी से निकलवा दिया, उसको अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके, हम जालिम हैं। तो ऐसी 20 चीज़ें हैं। हत्ता कि अगर हम रोड पर जा रहे हैं और हमारे पीछे कोई सवारी आ रही है, वो हमसे रास्ता मांग रही है और हम नहीं दे रहे अकड़ की वजह से कि हम क्यों रास्ता दें, ये भी हम जालिम हैं कि हमने उसका हक छीना हुआ है। कि हक रोड पर सबका चलने का है, कोई रोड अकेला मेरे लिए नहीं बना, लेकिन चूँकि मेरी गाड़ी आगे है और उसकी पीछे है तो मैं क्यों उसको रास्ता दूँ, ख़ुद अपना रास्ता बनाएगा, ये भी हम जालिम हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम इस लिहाज से देखें तो हम भी जुल्म वाले हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा ऐनल जवाबिरा, जुल्म वाले किधर गए हैं। आवाज़ गूंजती रहेगी, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। यौम यतविस समावातु वल अर्दीन बियदिही बियमीनिही, अल्लाह सातों ज़मीनों को लपेटेगा, अपने हाथ में लेगा, सातों आसमानों को लपेट कर अपने हाथ में लेगा। सुम्मा यहुज़्ज़ुहुन्ना हज़्ज़न, फिर अल्लाह ज़मीन व आसमान को झटके देकर हिलाएगा। फिर अल्लाह पूछेगा अब बताओ किधर हैं वो तकब्बुर वाले, किधर हैं वो जुल्म वाले, किधर हैं वो बादशाह दुनिया में जिनके सिक्के चला करते थे। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह उठें और बताएं। 40 साल तक मेरा रब का ऐलान गूंजता रहेगा। एक इंसान भी उठकर नहीं कह सकेगा जी मैं भी दुनिया में बड़ा था। सारे घुटनों के बल गिरे पड़े होंगे। जासिया कुरान कहता है सब घुटनों के बल गिरे पड़े होंगे। 40 साल के बाद जब कोई नहीं बोलेगा तो फिर मेरा रब खुद बोलेगा, कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज मुतकब्बिर भी, आज बड़ा भी, आज बादशाह भी सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अल मुल्क यौम इज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान, उस दिन बादशाही सिर्फ अल्लाह रहमान की होगी। व कान यौमन अलल काफिरीन असीरा, और वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। फिर इंसान परेशान होगा। व यौम यअतु ज़ालिमु अला यदैहि, जो जालिम इंसान होगा, जालिम से मुराद ये वाला जालिम भी जो मैंने बताया, और नाफरमान को भी शरीयत जालिम कहती है। जालिम इंसान क्या करेगा, अला यदैहि, दुख की वजह से अपना हाथ काटना शुरू करेगा। तफसीर मज़री का मैं मुताला कर रहा था तो उन्होंने इसकी अजब तफसीर लिखी है। उन्होंने लिखा कि जब वो हाथ काटना शुरू करेगा, यहाँ से काटते काटते यहाँ तक दुख के मारे हाथ खा जाएगा। कहेगा है दुनिया की ज़िंदगी ज़ाय कर आया हूँ, है दुनिया की ज़िंदगी ज़ाय कर, या लैतनी, है अफसोस कद्दमतु लिहयाती, अपनी इस ज़िंदगी के लिए भी कुछ आगे भेज आया होता। माल कमाने में ही लगा रहा, आखिरत से गाफिल ही रहा, है काश कुछ कर लेता। हाथ जो खाना शुरू करेगा यहाँ से यहाँ तक खा जाएगा दुख के मारे। फिर क्या होगा, आगे लिखा था जब एक दफ़ा हाथ खा लेगा फिर अल्लाह दोबारा हाथ उगा देगा, ये फिर खाना शुरू कर देगा, और ये फिर हाथ ख़त्म हो जाएगा, ये अल्लाह फिर हाथ उगा देगा। इसका हाथ उगते उगेगा ये खाएगा, इसका हाथ उगेगा ये खाएगा। इतना ज़्यादा उस वक्त इसको अफसोस हो रहा होगा कि मैं दुनिया की ज़िंदगी ज़ाय कर आया हूँ। आज मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं और आप ज़ाय कर रहे हैं और मुझे और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। घर में बीवियों से लड़ते हैं, रिश्तेदारों से रूठते हैं,
लोगों को ताने देते हैं, नमाजें छोड़ते हैं, ज़कात पूरा एग्जैक्ट हिसाब लगाकर नहीं देते, बोल ज़बान का मीठा नहीं है, शरीयत के मुताबिक तिजारत नहीं है, ज़राअत और मईशत नहीं है, हम अपनी ज़िंदगियाँ मज़े से गुजार रहे हैं, हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे फिर कहेंगे, है मैं क्या कर आया, मैं क्या कर आया, काश नबी की बात मान लेता, नबी की चाल चल लेता। तो अपनी ज़िंदगी पे जो नज़र दौड़ाएगा कि ज़िंदगी में 20 यूँ गुनाह किए हैं। हैरान को नुक्ता है जो आगे कुरान बयान करता है, गौर कीजिएगा। वो इंसान ज़िंदगी पे नज़र डालेगा जो जहन्नम में जाने लगा है, उसको नज़र आएगा नमाजें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, आँखों से गलत देखा, कानों से गलत सुना, ज़बान से गलत बोला, पाँव से गलत चला, कभी ज़कात का हिसाब सही नहीं किया, कभी बोलने में अल्फाज तोल कर नहीं बोले। 20 गुनाह ज़िंदगी में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एक गुनाह ऐसा होगा ज़िंदगी में जिसको वो उस दिन रो रो कर पुकारेगा और कहेगा काश मैं ये गुनाह ना करता। इसलिए कि ये वो मेन और मरकज़ी गुनाह है कि जिस गुनाह से सारे गुनाह वजूद में आते हैं। ये वो बुनियादी चीज़ है कि अगर ये गुनाह ना हो सारी ज़िंदगी नेकियों से मुज़य्यन हो जाती है, और अगर ये गुनाह हो जाए ज़िंदगी गुनाहों से भर जाती है। तो वो ये नहीं कहेगा है काश मैं नमाज़ें पढ़ लेता, है काश मैं रोज़े रख लेता, है काश मैं फिल्में ना देखता, मैं कान से म्यूज़िक ना सुनता। वो ये नहीं कहेगा। 20 गुनाह हैं, मैं जुआ इस्तेमाल न करता, मैं सूद न खाता, मैं किसी की जायदादें न दबाता। वो ये नहीं कहेगा। फिर वो क्या कहेगा? एक ही गुनाह पे रोएगा, कहेगा क्या? या लैतनी, है अफसोस, या वैलता, है बर्बादी, लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, है बर्बादी मेरी मैं यह काम ना करता। क्या? लम अत्तखिद फुलानन खलीला, मैं बुरे दोस्त न बनाता। वो ये कहेगा है काश मैं बुरे दोस्त न बनाता, मेरे दोस्त अच्छे होते तो मैं आज जन्नत में जाने वालों में होता। मेरा उठना बैठना जिन लोगों के साथ था वो खुद शरीयत के पाबंद न थे, मैं भी उन्हीं की राह में चल गया। है मेरी बर्बादी, है मेरा अफसोस, है मेरी तबाही, है मेरी हलाकत। फिर वो यहाँ जो हाथ रखेगा मुंह में उंगली अफसोस के मारे, फिर इसको काटते काटते यहाँ तक पहुँच जाएगा और उसका दुख और सदमा अभी भी बाकी होगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये समझने की बातें हैं। मेरा और आपका ज़्यादा उठना बैठना किन लोगों के साथ है, हमारी दोस्तियाँ किन लोगों के साथ हैं, हमारे गहरे दोस्त कौन हैं। आज हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरा दोस्त कोई पुलिस ऑफिसर हो, मेरा दोस्त कोई सियासी आदमी हो, मेरा दोस्त कोई मालदार हो, मेरा दोस्त कोई डिग्री और ओहदे वाला हो। और वो कोशिश करता है मेरे मोबाइल की फ़ोन के अंदर वहाँ कॉन्टैक्ट्स की लाइन में किसी ऑफिसर का नंबर होना चाहिए, किसी सियासतदान का नंबर होना चाहिए, किसी दुनिया के मालदार आदमी का नंबर होना चाहिए, ताकि बवक्त ज़रूरत मैं उसकी मदद ले सकूं, उससे रहनुमाई ले सकूं, उसे नफ़ा उठा सकूं। और फिर देखता है कि फ़लाँ का नंबर मेरे पास है, और फिर ये चाहता है कि वो मुझे जाने और मैं उसको जानूं, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बन जाए, हमारा गहरा ताल्लुक़ बन जाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं आप भाइयों से पूछता हूँ कि आप अपने दिल में झांक कर अपने मोबाइल के ज़रा नंबर खोलें, जहाँ ये शौक़ है कि हमारे नंबरों में नंबर हो किसी फ़लाने आदमी का, वहाँ ये बात भी है कि मेरे मोबाइल में किसी अल्लाह वाले का नंबर हो, मेरे मोबाइल में किसी आलिम मुफ्ती मुत्तकी का नंबर हो, और मेरा उसके साथ दोस्ताना हिसाब किताब हो, आना जाना हो, गपशप हो, ताल्लुकात हों, ताकि मैं बवक्त ज़रूरत उससे रहनुमाई ले सकूं, मेरे वो काम आ सके। ये मेरा दोस्त होगा, मेरी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। ये तो किसी को तवज्जो भी नहीं। आप अपने फ़ोन की लिस्ट खोल कर देखें कितने अल्लाह वालों के नंबर आपने इसलिए फीड किए हुए हैं कि ये अल्लाह वाला है, इससे ताल्लुक़ रखना मेरी ज़रूरत है। ये आलिम दीन मुफ्ती मुत्तकी नेक साले जाहिद आबिद कारी साहब है, इससे ताल्लुक़ रखना मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसका नंबर रखा हुआ है। कितने नंबर आपकी लिस्ट में निकलेंगे मेरे अजीज़ भाइयों? इसको अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कहेगा काश मैं नेक बन जाता, काश मैं अच्छे लोगों को दोस्त बनाता। ज़रूरत है इस बात की कि मेरा और आपका
दिल का ताल्लुक़ जिन दोस्तों के साथ हो वो नेक हों, अल्लाह वाले हों। अल्लाह के नबी ने इसको बहुत खोल खोल कर बयान किया है कि हमारे दोस्त तक़वे वाले हों, हमारे दोस्त आँखों को सही इस्तेमाल करने वाले हों, कानों को सही इस्तेमाल करने वाले हों, ज़बान का बोल तोल तोल कर वो बोलते हों, तिजारत शरीयत के मुताबिक उनकी ड्यूटी और जॉब उनकी शरीयत के मुताबिक हो, ज़िंदगी उनकी शरीयत से हम आहंग हो, ऐसे मेरे दोस्त होने चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, अल-मर्उ अला दीन खलीलिही, इंसान का वही मज़हब होता है जो उसके दोस्त का मज़हब होता है। मेरे आका ने फरमाया, इंसान का वही दीन होता है जो उसके दोस्त का दीन होता है। फलयंजुर मन युखालिल, लिहाजा वो देखे कि किससे दोस्तियाँ बना रखी हैं, किससे दोस्ती लगा रहा है। दोस्ती पक्की करने से पहले ये देखना होगा मैं जिससे दोस्त बना रहा हूँ वो मेरा दुनिया और आखिरत में काम आने वाला है या सिर्फ दुनिया में मेरे काम आएगा। वैसे हकीकत तो ये है कि दुनिया में भी वो काम नहीं आता। दुनिया में तो इंसान इतना काम आता है जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा हुआ है। ये भी एक धोखा है, ये भी एक धोखा है कि इंसान कहता है मेरा किसी पुलिस ऑफिसर से ताल्लुक़ हो, मेरा किसी सियासतदान से ताल्लुक़ हो, मेरा किसी मालदार से ताल्लुक़ और मेरे उससे काम बनेंगे। वल्लाह इससे काम नहीं बनते। मैं दिल के यकीन से कहता हूँ इससे काम नहीं बनते। काम अल्लाह के चाहने से बनते हैं। वो चाहेगा तो दोस्त से काम बन जाएगा, वो नहीं चाहेगा आपका गहरा दोस्त होगा काम नहीं बनेगा, वल्लाह नहीं बनेगा। उस वक्त कोई मजबूरी पेश आ जाएगी, कोई आर्जा रुकावट आड़े आ जाएगी और आपका काम रुक जाएगा। दोस्त माजरत करके साइड पे हो जाएगा, कहेगा मैं बेबस था वरना मैं ज़रूर करता, या मैं उन दिनों वहाँ था नहीं वरना मैं ज़रूर करता, या मुझे आपकी कॉल का पता नहीं चल सका ज़रूर वरना मैं सुनता। काम तो अल्लाह बनाता है। अगर अल्लाह ने आपका काम नहीं बनाना आपका दोस्त भी आपके काम नहीं आएगा। आप ऐसे मुफ्त के उसको कभी आमू की करेटें और कभी किन्नू की करेटें और कभी उसको हदिया गिफ्ट भेज रहे होंगे ताकि मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। इससे कोई किसी के काम नहीं आता। काम अल्लाह जिसके काम कराए उसके काम बनते हैं, वरना इंसान माल लगाता रहता है और ये ज़ाय होता रहता है, बेफ़ायदा ज़ाय होता रहता है। काम फिर भी वही बनते हैं जो अल्लाह ने बनाने होते हैं। हदीस आपने फरमाया वालम अन्नल उम्मत लज़ी इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन। इब्न अब्बास इस बात को पले बांध ले कि अगर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, हदीस सही है तिरमिज़ी की, इब्न अब्बास अगर पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए तेरा कोई काम बनाने को, तेरा कोई काम बनाने को इकट्ठी हो भी जाए, चाह भी ले, फिर भी तेरा काम नहीं बना सकते। अगर तेरा काम बना तो सिर्फ उतना बनेगा जो अल्लाह तेरी तकदीर में पहले लिख चुका था। ये ना भी होते फिर भी बनता। किसी के काम बनाने से काम नहीं बनते, अल्लाह के काम बनाने से काम बनते हैं। लिहाजा दिल की सुई अल्लाह की तरफ हो, मुसलमान भाइयों से मिलना जुलना ज़रूर हो, लेकिन ये दिल में ना हो कि इससे मेरा काम बनेगा। काम अल्लाह बनाएगा। लिहाजा हम ज़्यादा किसी की टीसी नहीं करेंगे, ज़्यादा किसी की बेजा जी नहीं करेंगे। मुसलमान होने के नाते इज़्ज़त एहतराम से मिलेंगे। बाकी हम समझेंगे यही कि इससे कुछ नहीं होता, होता अल्लाह से है। वो काम बनाता है और वही काम बिगाड़ता है। लिहाजा हमारे दिल का ताल्लुक़ सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ हो तो उस दिन वो कहेगा काश मेरा दोस्त अच्छा होता। आज ऐसे लोगों से दोस्तियाँ लगाई होती हैं जो दुनिया में शायद हमारे काम आएंगे, काम फिर भी नहीं आते, आखिरत भी बिगड़ जाती है। अगर आप अच्छे लोगों को दोस्त बनाते, मैं अच्छे लोगों को दोस्त बनाता, हम सब के जहनों में ये बात होती कि मैंने अल्लाह वालों से दोस्ती रखनी है। उलमा, सुलहा, जुहाद, उब्बाद, मुत्तकीन, तक़वे वाले, नेक बंदे, इनके साथ मैंने ताल्लुक़ रखने हैं। अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाता, अल्लाह हमारी आखिरत भी बनाता। हदीस में आता है ला याकुल ताअमका इल्ला तक़ियुन, तू जिसको अपने घर में दावत दे वो मुत्तकी शख्स हो। और आपने तो थोड़ा सख्त करके फरमाया हमें समझाने के लिए, आपने फरमाया तेरे घर का खाना बतौर मेहमान यानी सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकी आदमी आकर खाए और कोई ना खाए, यानी और किसी की दावत ना करो सिवाय मुत्तकी के। हालांकि औरों की दावत करना भी जायज़ है, आपकी हदीसों से साबित है, लेकिन आपने यहाँ इस कदर उसको तंबीह और ताकीद और एहतमाम से कहा है ताकि दिलों में ये बात रासिख हो जाए कि हम किन लोगों को घरों में दावतें देते हैं और किन बुनियादों पर दावतें देते हैं। हम जिनको दावतें देते हैं क्या इसलिए कि उससे ताल्लुक़ बनने से मेरी दुनिया बन जाए?
या इसलिए कि उसके साथ ताल्लुक़ बनने से मेरी आखिरत बन जाए। क्या दिल के अंदर की बातें होती हैं, क्या वो रब नहीं देख रहा होता? इसलिए फरमाया ला याकुल ताअमका इल्ला तक़ियुन, जब तुमने मेरे उम्मती किसी को घर बुलाकर खाना खिलाना हो तो पहले देखना मुत्तकी है कि नहीं है। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरों को दावत ना दें, सबको दावत दें, घरों में बुलाएं। हदीस की मंशा ये है कि जिसकी आमदरफ़्त तेरे घर में ज़्यादा हो, खाना खाने आ जाता हो, ताल्लुक़ जिसे बेतकल्लुफ़ी होती है, वो एक मुत्तकी इंसान होना चाहिए। ये हमें सबक बताए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त में क्या फ़र्क होता है। सही बुखारी की हदीस से मशहूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल जलीस सालेह वल जलीस सू, आपने फरमाया अच्छा दोस्त और बुरा दोस्त इनकी मिसाल ऐसे है, अच्छा दोस्त ऐसे है जक्का हामिल मिस्क, जैसे उसकी इत्र की दुकान हो। तो उसका क्या फ़ायदा होगा? अगर मेरा कोई दोस्त है उसकी इत्र की दुकान है तो मैं वहाँ जाकर बैठूँगा, आपने फरमाया इम्मा अन युहदिया कमिन हो, तो मैं या तो कभी उसमें से कोई शीशी उठाकर गिफ्ट कर देगा, या कम अज़ कम व इम्मा अन तबता अमिन हो, तो ख़ुद उससे कभी ख़रीद लेगा। अगर ये दोनों ही ना हो, ना उसने कभी आपको हदिया दिया ना आपने ख़रीदा, आपने फरमाया कुछ भी ना हो, उसकी मीठी मीठी खुशबू तो आप तक पहुँचेगी। ये मिसाल है नेक दोस्त की, कि अगर आपका दोस्त नेक होगा तो वो ख़ुद आपको दीन की बातें बताता रहेगा। अगर वो नहीं बताएगा, कभी आप उससे पूछ लेंगे, चलो ना उसने कभी बताई ना आपने उससे पूछा, इतना ज़रूर होगा कि आप उसके साथ उठेंगे बैठेंगे तो वो नेक आदमी है, इल्म वाला है, तो वो आपके सामने हर वक्त बातें दीन की करेगा, तो ख़ुद ब खुद आपके अंदर उसका असर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नेक आदमी के साथ उठने बैठने आने जाने दोस्तियाँ लगाने से इंसान में लाशऊर में नेकी मुंतकिल होती है, लाशऊर में, यानी उसको पता नहीं चल रहा होता और उसके अंदर नेकी सरायत कर रही होती है। और अगर दोस्त बुरा हो तो आपने फरमाया का नाफ़िक़िल कीर, फिर वो ऐसे जैसे आग की भट्टी वाला होता है। अगर तुम उसे दोस्ती लगाओगे इम्मा अन युहरिका सियाबक, तो उसके पास जाकर बैठोगे तो क्या होगा, चिंगारियाँ जो उड़ेंगी वो इधर से कमीज़ जल गई, उधर से चिंगारी उड़ेगी तो इधर से कमीज़ जल गई। अगर इससे बचा भी लोगे तो आपने फरमाया फिर भी उसकी स्मेल बदबू तो कहीं भी नहीं गई, वो तो तुम्हें बाहर सूरत सूंघनी पड़ेगी। यानी अगर आपका दोस्त बुरा होगा, या तो वो अपने गुनाहों से आपको भी जला रहा होगा, आपको भी मुलव्वस कर रहा होगा। अगर ये ना भी कर सके, कम अज़ कम उसके गुनाहों के असरात तो आप पर आ रहे होंगे, आपका दिल भी नेकी से उचाट हो रहा होगा। इसलिए दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, ये दोस्त अच्छे होंगे ज़िंदगी अच्छी बनेगी। इसलिए मैं कह रहा था कि उसने एक गुनाह का तज़किरा किया आखिरत में, कहने लगा काश या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं बुरे दोस्त न बनाता, मेरे बुरे दोस्तों ने मेरा नुकसान किया है। फिर एक दफ़ा सहाबा ने पूछ लिया, सहाबा हमारे सारे मसले हल कर गए हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं कि हमारे जहनों में जो सवाल उठते हैं वो सहाबा ने पूछे हुए होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने चूँकि तरगीबें दी सहाबा को, अच्छे लोगों को दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। तो एक दफ़ा सहाबा बैठे थे तो एक सहाबी ने दरमियान में पूछा, या रसूल अल्लाह, अच्छा दोस्त की निशानी कोई, हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छा है, चलो मैं इसको दोस्त ही बना लूँ। आपने फरमाया जिसमें 3 निशानियाँ हों वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। नंबर 1, मन ज़क्करकुम बिल्लाहि रुयतुहु, जिसको देख कर तुम्हें अल्लाह याद आए, ये तुम्हारा अच्छा दोस्त है, जिसे देख कर अल्लाह याद आए। बाज़ लोग होते हैं उनकी शक्ल सूरत को देखने से इंसान को अल्लाह याद आ जाता है, यानी उसको आखिरत का खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है, दिल नेकी करने को लग जाता है। फरमाया जिसको देख कर तुम्हें अल्लाह याद आए, दीन और शरीयत तुम्हारे ज़हन में घूमने लगे। हम देखते नहीं लोगों को, किसी को देखते हैं तो हमारे दिल में एक दफ़ा सियासी ओहदे घूमने लगते हैं, किसी को हम देखते हैं तो हमारे दिल में माल कोठियाँ गाड़ियाँ घूमने लगती हैं, किसी को देखते हैं तो सियासी और दुनियावी समाजी क़ुव्वत ताकत दबदबा दिमागों में घूमने लगता है, किसी को देखते हैं तो शरीयत अल्लाह याद आना शुरू हो जाता है। तो आपने फरमाया मन ज़क्करकुम बिल्लाहि रुयतुहु, जिसको देखो तो अल्लाह याद आए। दूसरा आपने फरमाया, दूसरी उसकी निशानी ये मन ज़ादा फ़ी इल्मिकुम मंतिक़ुहु, जब वो बोले वो बातें करे तो आपके इल्म में इजाफ़ा हो रहा हो, और उसकी गुफ्तगू से आपको दीन मिल रहा हो, उसकी गुफ्तगू से आपको कुछ शरीयत का नया मसला मिल रहा हो, साहिब इल्म हो। और तीसरा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो आदमी हो मन ज़क्करकुम बिल आखिरति अमलहु, जिसके अमल को देख कर तुम्हें जन्नत जहन्नम याद आए, जिसके अमल को देख कर तुम्हें कब्र हशर याद आए, जिसके अमल को देख कर तुम्हारा आखिरत का जहन बने। यार अकेला इस शख्स ने नहीं मरना, हमने भी मरना है, उसको देख कर तुम्हें मौत कब्र हशर याद आए। तो आपने फरमाया ये दोस्त बनाने के काबिल है, इसको दोस्त बनो। फिर मैं दोहराता हूँ, नंबर 1 जिसको देख कर अल्लाह याद आए, नंबर 2 जिसकी गुफ्तगू से इल्म में इजाफ़ा हो, नंबर 3 जिसके अमल से आखिरत याद आए। जिस आदमी में ये निशानियाँ हों वो आपका अच्छा दोस्त बनने के काबिल है, सच्चा दोस्त बनने के काबिल है। अगर ऐसा दोस्त बन गया फिर कब्र में भी मौजे हैं, फिर मौत के वक्त भी मौजे हैं, फिर मरने के बाद भी मौजे हैं। और अगर ऐसे दोस्त न बने फिर बड़ी परेशानी होगी। मर तो मेरे अजीज़ों वैसे ही जाना है, हम मर जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी। हमने जिनको अच्छे दोस्त बनाया हुआ है अपने लिहाज से, दुनियावी हिसाब से, मर जाएंगे तो मरने के बाद हमारे क्या काम आएंगे? कोई किसी के काम नहीं आता। इंसान कब्र में चला जाता है, दुनिया की ज़िंदगी है, चल चलो है, चल चलो दुनिया का, लोग ऐसे ही चलते रहते हैं, मरते हैं आगे चले जाते हैं, मरते हैं आगे चले जाते हैं। पीछे 2-4 दिन कोई लोग पूछते हैं तो पूछते हैं, फिर कोई नहीं पूछता। मेरे अजीज़ों, जिस दिन हम कब्र में उतर गए, मन मात फ़क़द क़ामत क़ियामत हो, जिस दिन हम कब्र में उतर गए हमारी क़यामत तो कायम हो गई। हमें क्या जो दुनिया में पीछे मेले रहें, ठेले रहें, बाज़ार बने, मुसाफिर खाने बने, प्लाजे बने, रिश्तेदार आएँ रोएं धोएं, हमें उनसे क्या है? हम तो चले गए दुनिया पे, हमारी कब्र में पीछे आके सारे ही बैठे रहें, मैं तो चला गया हूँ, मैंने अपनी आखिरत की तैयारी खुद करके जानी है। वो किसी शायर ने कहा, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तुरबत कहते हैं कब्र को, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। हमारे मरने के बाद तुरबत पे लोग आ भी गए तो फिर क्या हो गया? बहन भाई सब आके रोया करेंगे, अजीज़ व अक़रबा जान खोया करेंगे, हमें आंसुओं में डबोया करेंगे, बड़े बेखबर हम तो सोया करेंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कोई किसी को बाद में याद नहीं करता, हर कोई एक अपना काम करके चला जाएगा। मेरा कब्र में तो कोई नफर नहीं, कोई फूल चादर चढ़ाता रहेगा, कोई शमे तुरबत जलाता रहेगा। ताल्लुक़ जो दुनिया से जाता रहेगा, न रिश्ता रहेगा न नाता रहेगा। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। अमीरों के डेरे भी गुलजार होंगे, रईसों वज़ीरों के भी दरबार होंगे, पर अहले तमाशा से बाजार होंगे, हमारे लिए सब ये बेकार होंगे। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। दुनिया का चल चलो चलता रहेगा, गरीब भी